बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों को, जिसके वजह से आज मेरे चैनल में 496 सब्सक्राइबर हुआ। मैं इसका श्रेय अपने समस्त जनता को, समस्त हमारे वीडियो देखने वाले दर्शकों को मैं देता हूँ। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीक़े से मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाते जाऊँगा, ताकि आप लोगों को बहुत सारा जानकारी मिले मेरे इस वीडियो के ज़रिए। चलिए, मुझे इस तरह का सराहना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीक़े से मुझे प्यार देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो गाइस, मेरा ये वीडियो आपको देखना तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं इसको जा रही हूँ, मुझे देखते जाइए मैं क्या बना रही हूँ। हाय, देखिए ये सब उसको बना रहे हैं, देखिए, अभी हम मुन्ना चाचा के घर के पास आए हुए हैं। चित्र मुन्ना चाचा हैं और ब्लॉक संख्या 2 का आज से यहाँ काम चालू उनके घर से चालू हुआ। पहला प्रथम घर ब्लॉक संख्या 2 का इन्हीं से पड़ता है। और मैं इसके पास आया हूँ, मामा के पास आया हूँ। और यहाँ पे मैं देखिए, मैं डेयरी पे एंट्री कर रहा हूँ, जो मेरा प्रोसेस है मेरा वार्ड पे काम करने का। और इस बारे में मेरे काम करने के दरमियान में मैंने मामा से मैं कुछ बात भी किया उस बारे में। एक बहुत बड़ा एक समस्या वार्ड नंबर 14 में, ऐसे कहा जाए नगर परिषद जोगबनी की 2800 वार्ड में बहुत बड़ा एक समस्या उत्पन्न है। और बहुत आदमी इससे परेशान भी है कि हम लोग, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, और वो आपको जल का पाइप है, नल का पाइप है। और इस नल का पाइप में जब से लगा है तब से इस पर पानी नहीं आया। आप सोचिए कि इस पर जब पानी नहीं आया तो हम लोग को जो होल्डिंग टैक्स पे जो हम लोग को पानी का जो कर सौंपा जा रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। और हम ही लोग ने, हमारे जितने भी जनता है हमारे वार्ड नंबर 14 के और हमारे नगर परिषद 2800 वार्ड की जनता लोग बहुत परेशान है। इस बारे में मैं कुछ बात करता हूँ मामा से। मामा भी आपको बताएंगे कि क्या परेशानी चल रहा है जल के हिसाब से। बताइए मामा, ये जो हम लोग को टैक्स लग रहा है होल्डिंग रसीद में जल कर के बारे में, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? जल कर तो नहीं लगना चाहिए। जल कर में जो पानी उपलब्ध नहीं है, पानी का सुव्यवस्था होना चाहिए। दूसरा बात है कि यहाँ कोई वार्ड में कोई उद्योग विभाग से कोई पदाधिकारी का कहीं कोई सहयोग नहीं मिलता है, ना ही कोई महिलाएं सबको कोई काम मिलता है। नतीजा है कि उपेक्षित रहता है, सभी महिलाएं उपेक्षित रहती है, वो काम नहीं करता है घर में एक गार्जियन काम। खास करके गरीब लोगों को और भी ज़्यादा तंगी का हालत है, इसलिए कि सिर्फ उसके गार्जियन काम करते हैं। आज छोटा छोटा उद्योग कहीं लगा ही नहीं है। उद्योग के प्रति जो भी उद्योग विभाग के पदाधिकारी है, किसी तरह का किसी वार्ड में घूमने का या छोटा छोटा उद्योग बना के, चाहे वह पापड़ उद्योग हो, चाहे वह चिप्स उद्योग हो, वह बड़ा बड़ा लोग अपना बनाता है, अपना अपना जो है उसका पूंजी का फायदा उठाता है। जबकि चिप्स ही लीजिए तो आलू ही जैसे मिलता है 1.5 रुपया किलो में, किसान को नहीं मिलता। मैं भी किसान हूँ, 1.5 रुपया किलो का आलू बिकता नहीं है। लेकिन अगर उसका 100 ग्राम का वो प्लास्टिक लपेट के एक चिप्स का एक छोटा सा टुकड़ा बना देता है, तो 100 ग्राम में वो जो है 20 रुपया ले लेता है। और किसान को 1 रुपया 1 किलो में भी 20 रुपया, तो क्या 2 रुपया उपलब्ध नहीं मिलता है। तो ऐसा छोटा उद्योग होने से गांव का हर वार्ड का महिलाएं लोग का प्रगति होगा। उस घर का जो है बहुत बड़ा योगदान होगा। घर में बच्चा पढ़े लिखेगा और उसका आर्थिक स्रोत मजबूत होगा। जी, अभी स्रोत मजबूत होना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी, अभी मैंने मामा, अभी हम वार्ड में घूम रहे हैं। अभी हम डोर टू डोर, अभी हम आपको डोर टू डोर अभी हम सर्वे कर रहे हैं मामा। अभी हम घर घर जा रहे हैं, सबसे अभी हम मुलाकात कर रहे हैं। और सबके घर में मैं अपने वार्ड नंबर 14 में एंट्री कर रहा हूँ। हमारे वार्ड नंबर 14 में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, जो आपको सिलाई का काम जानने, सिलाई का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। उसके बाद मोमबत्ती अगरबत्ती का काम जान के उनको ऑलरेडी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे कुटीर उद्योग का जो ट्रेनिंग पहले हो चुका था, जिसका सर्टिफिकेट मिला हुआ, अभी तक उसका एक सुविधा या कोई ऐसा कुछ गवर्नमेंट के जरिए से कोई बैंक में उसको या कुछ सब्सिडी इस तरह का लोन के लिए अप्लाई भी किया हुआ, लोन भी उन लोग को नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से वो अपना घर में कोई कुटीर उद्योग चला सके। जो मैं आज लिस्ट में बनाया हूँ, उस लिस्ट में मेरे पास सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी भी सब चीज़ मेरे पास है ऑलरेडी। मैं इसके लिए मैं पहल के लिए मैं आगे भी बढ़ूँगा। तो मैं बहुत अफसोस लगा कि सर्टिफिकेट होने के बावजूद, ट्रेनिंग होने के बावजूद हमारे वार्ड के जनता लोग आज, यानी कि किसी समझिए गरीब जनता लोग जो है आज उस चीज़ के लिए बहुत ही पीछे हटे हुए, मतलब बहुत पीछे हैं।
कहीं कोई साधन नहीं है, कहीं उसको जो है सहयोग दिया जाता है, न ही पदाधिकारी के द्वारा, न ही नगर निगम के द्वारा, न उसको बतलाया जाता, नगर परिषद के द्वारा न अभी तक कोई बतलाया गया है, न ही कोई कार्यक्रम हुआ है। तो सिलाई का बहुत लोग जानकार है जी, सिलाई कढ़ाई जानता है बहुत उसके बाद में ब्यूटिशियन छोटा काम जो है, जो भी छोटा काम है, चिप्स बनाना, जी पापड़ बनाना, ये सब का उद्योग छोटा छोटा लगना चाहिए। छोटा उद्योग से ज़्यादा फायदा होता है, ज़्यादा फायदा होता है, और वो डायरेक्ट यानी कि जो करने वाला होता है उसी को सहयोग मिलता है। बड़ा बड़ा फैक्ट्रिया में तो बड़ा स्तर का बात है, बड़ा पूंजी लगता है। अच्छा, लेकिन छोटा उद्योग तो घर के महिलाएं लोग भी कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि हमारे जो हम लोग जो जोगबनी नगर परिषद जोगबनी जो है, यहाँ का जो जितने भी वार्ड है ज़्यादा हमारे 75% ज़्यादा गरीबी बल बसे हुए हैं। 75% गरीब है यहाँ पर, हम कहते हैं 80% गरीब है यहाँ पर। और लेकिन जितने भी है, आज बगल में नेपाल है, सुबह उठते हैं, सुबह 8 बजे के बाद जितने भी हैं, आप देखिएगा, आप नेपाल बॉर्डर पे खड़ा रहिएगा, देखिएगा कि 80% बतना, जितने भी उधर के, जितने भी अमोना, जितने भी इधर है, सभी आदमी लोग साइकिल से लेके अपना खाना लेकर के जाते हैं नेपाल में काम करके आते हैं रात में। फिर आपको दिन भर जो हमारी जो महिला बैठी रहती है घर में, वो आपको एकदम समझिए कि बेकार बैठी रहती है। बच्चे लोग, कोई काम है नहीं, कोई कुछ है नहीं, कुछ योजना है जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक आदमी हमारे कमाते हैं, 10 आदमी खाते हैं, जिसकी वजह से पूरा बोझ यानी कि हमारे वार्ड के हर एक के घर पे आर्थिक स्थिति पड़ा हुआ है जी। और जी मामा से मैं भी आज बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मामा बहुत सारा मुझे जानकारी दिए है, और मैं अररिया उद्योग विभाग भी गया हूँ, वहाँ पे मैं उनसे कुछ पदाधिकारी से मेरी बात हुई है, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आप इस तरह का पहल करिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, जहाँ तक हम लोग आप लोग कॉपरेट करें। उनकी तरफ से भी हम लोग आश्वासन मिला है। चलिए, उसके लिए भी मैं पदाधिकारी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उद्योग विभाग का। मैं इसका प्रयास में लगा हुआ हूँ। और मैं एक वो जल कर के बारे में बात कर रहा था मामा, क्या ये जल कर जो हम लोग को लग रहा मामा, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जल कर तो लगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अभी पहले तो पानी भी दे रहा था, अब तो एक बूंद पानी भी नहीं आता है। बताइए। पर जो है, और दूसरी बात है क्या है कि पानी जो है, ये जल कर वाला में जो पानी है, जो हम लोग को पानी का सुविधा भी नहीं है, और हम लोग जो बाहर से जो सप्लायर करते हैं पानी, उसका पानी लेकर के हम लोग हर मंथ यानी कि 600-700 रुपये हम लोग का खर्च लगता है। हम लोग तो दो तरफ से मर रहे हैं। एक तो हम लोग यानी कि बाहर से पानी खरीद करके हम लोग अपना जो पीने वाला पानी है, हम लोग वेंडर से खरीद कर हम लोग पानी पी रहे हैं, और यहाँ हम लोग एक पैसा ये एक्सपेंस हो रहा है, दूसरा एक्सपेंस हो रहा है, हम लोग होल्डिंग रसीद में जो जल कर लग रहा है उधर एक्सपेंस हो रहा है, 2 जगह एक्सपेंस हो रहा है। हम लोग को तो 2 तरफ से मारा जा रहा है। अगर हम लोग का सही से अगर नल में पानी आएगा तो फिर हम बाहर का पानी क्यों पिएंगे? हम इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे जो प्योर पानी होगा। चलिए, एक्चुअल मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पदाधिकारी से, हमारे चेयरमैन साहब, भिची साहब से मेरी बात हो चुकी है, सर इसके लिए कुछ पहल किया जाए कि हम लोग कम से कम जल कर लगे। जल कर के लिए हम लोग विरोध नहीं है, जल कर के लिए हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जल कर का सुविधा हम लोग को दीजिए। हम लोग को सुविधा दीजिएगा तो हम लोग क्यों ना जल कर देंगे। हमने ऐसा बात नहीं जल कर नहीं देने का, हम जल कर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जल कर का सुविधा दीजिए और आप टैक्स लीजिए, सीधा बात। चलिए, मैं इसी बात पे विराम करता हूँ। मैं आगे के लिए बढ़ रहा हूँ, बहुत सारा काम है आगे। ठीक है मामा, मैं आगे चलता हूँ, फिर बहुत सारा काम में लगता हूँ। ठीक, प्रणाम मामा।